चलिए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आखिरकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कौन कौन से, यानी अभी हमने आपको डीएफ ब्लॉक बताया, अब हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए दे रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर आप नजर अगर दौड़ाते हैं तो हम जानते हैं इसको अच्छे ढंग से कि आखिरकार लिगेंड क्या है, और दो उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन पक्का है, 2026 में ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आएंगे, मानेंगे नहीं ये क्वेश्चन। मैं आपको एक एक क्वेश्चन की जानकारी दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चन को पूरा अच्छे ढंग से करिए तैयार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए। मतलब इस पर आप मान लो कि ये आ गया है, 100% आ गया। इसके बाद भी मैं आपको और अच्छे क्वेश्चंस भी बताऊंगा। इसके बाद चलिए उप सहसंयोजन यौगिक के वर्नर सिद्धांत को समझाइए। तो आप उप सहसंयोजन यौगिक के वर्नर सिद्धांत को बढ़िया ढंग से समझा दीजिएगा। वर्नर थ्योरी पर भी आप मान के चलो कि ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और इंपॉर्टेंट लग रहा है, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावनाएं भी बनी हुई हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं उन पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब ये सुपर क्वेश्चन भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे लिगेंड क्या है, इस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो आप इन क्वेश्चन को भी करिए कि लिगेंड क्या है, इतना तैयार करिए। इसमें एक दंती और द्विदंती के उदाहरण जरूर कर लीजिएगा, आपको ये काम आएंगे, ठीक है ना। इसको करिएगा। इसके बाद आप एक क्वेश्चन और करना जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उप इस बार आने की संभावना भी है कि उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। इस पर आप 2026 लिख लीजिए। मैं कहता हूं कि 100% ये क्वेश्चन आएगा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। इसके बाद आप चलिए क्लेट प्रभाव से का क्या तात्पर्य है, तो इसको भी आप कर लीजिए। क्लेट प्रभाव को अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन आने की आपको परीक्षा में संभावना मुझे दिखाई दे रही है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मान के चलो कि वो आएंगे, 100% आएंगे और यहां पर कोई समझौता नहीं होगा। ये एग्जाम्पल आप निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिख दीजिए। तो इनमें आपको 3 के दिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तीनों को अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। यहां पर सोचिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में। FeCN का होल 6 का होल थ्राइस आयरन का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। ये चाहे आप जिससे ट्यूशन पढ़ते हो, कोचिंग पढ़ते हो, उनके सर की मदद से भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ना जरूरी है, कैसे पढ़ते हो डजंट मैटर। ये मैटर नहीं करता कि आप कहां पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो ना, दैट्स ऑल। संक्रमण तत्व में एक क्वेश्चन ये भी संभावित मुझे दिखाई दे रहा है कि एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक को स्पष्ट आपको करना है। बहुत ही जबरदस्त। और इस पर तो लिख लो कि आ गया, इस पर मैं लिख रहा हूं कि आएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। 101% ये क्वेश्चन आएगा कि प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देते हुए द्विक लवण और संकुल लवण के अंतर स्पष्ट कीजिए। इस पर लिख लो अनुसर कीजिए और क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। द्विक लवण और संकर लवण में अंतर आपको मिलना तय है, तो इसके अंतर भी दिए हुए हैं। ये सब क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, अच्छे से ढंग से तैयार कर लीजिए। यहां पर आप बिल्कुल सोचिएगा नहीं, कुछ भी ज्यादा इधर उधर ताकना झांकना नहीं है। कोबाल्ट CuNH3 का होल 4 Cl2 के 2 सिस और ट्रांस समावेवी को प्रदर्शित करना, ये भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और इसके साथ आपको एक क्वेश्चन ये जो मैं बता रहा हूं ये वाला भी आप जरूर कर लेना कि FeNH3 का होल 2 Cn का होल 4 के ज्यामितीय और समावेवों को आप बनाइए। इसमें सिस और ट्रांस बनाना पड़ता है, तो सिस और ट्रांस दोनों बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही, मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये सुपर क्वेश्चन है। उप सहसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं, इनके समावेवता को बताना है, ज्यामिति के उदाहरण भी देना है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ मैं अगर चल रहा हूं तो आपको एक क्वेश्चन में और बताता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन, आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। धातु कार्बोनिलों में आवंध की प्रकृति की विवेचना, ये टफ क्वेश्चन में माना जाता है, लेकिन इस बार 2026 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप मेरी बात पर इसलिए भरोसा करिए क्योंकि आपको ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलने की संभावना है। और NiCl का होल 4 का चुंबकीय व्यवहार भी आ सकता है परीक्षा में, तो आप इसको भी अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। इन क्वेश्चन पर सोचना नहीं है। और IUPAC नाम किस किस के लिखने हैं इनको टिक कर लो, जिनको मैं टिक कर रहा हूं इनको आप टिक कर लो। एक तो क्वेश्चन
आने की संभावना इसकी है, ये आ सकता है। दूसरा आपका ये आ सकता है। तीसरा आपका ये वाला 8th वाला भी इंपॉर्टेंट है। चौथा आपका ये NiCO का होल 4 वाला इंपॉर्टेंट है। इनको आप जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप चाहो तो एक एग्जाम्पल K4 FeCN का होल 6 अलग से कर लेना, अपने टीचर से करवा लेना, नहीं मुझसे पूछ लेना। K3 FeCN का होल 6 एक इसको ध्यान से कर लीजिएगा। एक NiCN का होल 4 ऊपर 2 नेगेटिव, इसका भी IUPAC नाम लिख करके देख लीजिएगा। और एक NiCl4 ऊपर 2 नेगेटिव, इनके भी IUPAC नाम लिख करके देख लीजिएगा। ये आने की संभावना मुझे समझ में आ रही है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, इनको ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ इनमें से भी कुछ टिक कर दे रहा हूं, इनके भी IUPAC नाम में। एक तो आपको ये PT वाला नाम ध्यान रखना, एक आपका ये वाला नाम याद रखना, ये मैंने ऊपर लिख करके आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ आप एक जिंक वाला, इस नाम की भी संभावना इस बार मुझे ज्यादा दिखाई दे रही। जो नाम मैं आपको येलो कलर से दिखा रहा हूं, इनको आप छोड़िएगा नहीं। एनी हाउ किसी भी तरीके से आपको याद करना पड़े तो मैं चाहता हूं कि आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन किसी का समझौता नहीं करता है, किसी की बात नहीं मानता है, वो सिर्फ अपनी बात मानता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाओ ये क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछा जाए कि NiH2O का होल 6 एक विलयन हरा है, परंतु NiCN का होल 4 रंगहीन विलयन है, ये इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड और अनपेयर्ड की कंडीशन पर निर्भर करता है, तो वहां से आप इनको याद कर लेना। लिगेंड क्या होते हैं, ये क्वेश्चन तो 100% रखा हुआ है, इस पर लिख लो 2000, यहां पर 17 लिखा है, मैं 2026 आपको लिखे दे रहा हूं। आ गया, समझ लेना, बचेगा नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। और बर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी भी किसी कीमत पर नहीं बचेगी। तो ये चीजें आप जरूर करके रखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में बेनिफिट देंगे। साथियों को शेयर करते रहिए, नोट करते रहिए, अच्छे ढंग से टिक करते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि मैं आपको और भी कुछ बताने वाला हूं। और इंतजार करिएगा, मॉडल पेपर भी जबरदस्त बताऊंगा। मॉडल पेपर कैसा आएगा वो भी आपको समझाऊंगा। थैंक यू।